मुड़ करके द्वारका की तरफ चले। नदी आई, हैरान हो गए, जल से मुंह धोया, बिल्कुल चलना बस नहीं। कोई भक्त आया और कहने लगा बाबा कहाँ जा रहे हो? कि भैया द्वारका जा रहे हैं। किस लिए? कि वहां कोई काम है हमारा, कि देखो सामने से एक नाव वाला आ रहा है, नदी को पार करा देगा। अच्छी बात है। अब जैसे नाव वाले आए तो कौन है वो नाव वाले? मेरे गोविंद केवट बन के आए। कहने लगे भैया किसी को पार जाना है? सुदामा बोले भैया हमको जानो है पार, क्या तुम हमें पार लगाए दोगे? कि हमारा तो काम ही या किनारे थे दूसरे किनारे पार लगावे कोई है, हम तो पार ही लगाते। कि भैया मुझको भी पार लगा दे। अब जैसे ही नाव में बैठे तो भगवान कहने लगे कहाँ जा रहे हो? बाबा कहाँ से आए हो? कि मैं सुदामापुरी से आया हूँ और मुझे द्वारकापुरी जाना है। कि द्वारकापुरी? वहां आपका कोई संबंधी रहता है? कि ना ना भैया मेरा मित्र रहता है। कि कौन? कि द्वारकाधीश कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। अब भगवान क्या बोलने मालूम है? ओहो तुम्हारे मित्र और कृष्ण भगवान तन पे ना लगता और चलता ही कलकत्ता। तुम्हारा मित्र? कि भैया ऐसी बात ना है, मेरो गोविंद तन पे कपड़ा ना देखे, मेरो गोविंद कभी धन ना देखे, वो तो केवल प्रेम देखे। वो बचपन का मेरा मित्र है। नाव बीच में आई नदी में, कहने लगे भैया अगर द्वारकाधीश के यहाँ जा रहे हो तो भैया खूब विदा मिलेगी, कुछ किराया वराया है नहीं? भैया मेरे पास तो किराया नहीं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? कि भैया मैंने तो समझा आप वैसे ही पार लगाते हो, किराया तो मेरे पास नहीं है। भगवान बोले चलो माफ किया, लेकिन जब उधर से द्वारका से आओ ना तो मेरा किराया जो है वो चुका के जाना। कि देखो भैया मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मेरा गोविंद मुझे कुछ दे, इतना जानता हूँ कुछ मिला तो तुझे दे जाऊंगा और नहीं है तो भैया उधारी रखना। भगवान ने कहा खुश रहिए कोई बात नहीं, पार कर दिया। चला नहीं गया, एक पेड़ के नीचे लेट गए और जब लेट गए तो भगवान को याद कर रहे हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। अब तो लगता है मैं द्वारका आ ही नहीं सकता, कुछ करिए ना गोविंद मेरे। एकदम नींद आ गई। भगवान ने स्वयं ने उन्हें नींद में उठाया और द्वारका के मुख्य दरवाजे के सामने छोड़ दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान। एकदम नींद खुली, देखा चारों तरफ महाराज सोने के महल बने हैं। अब जैसे ही नींद सुदामा जी खड़े हुए, इधर उधर देखने लगे। सबको देखा महाराज बड़े बड़े सुंदर वस्त्र पहन के घूम रहे हैं सब, क्योंकि द्वारका तो महाराज स्वर्णमयी है। अब जो भी सुदामा के सामने आता जय श्री कृष्ण, सुदामा जी हाथ जोड़ के जय श्री कृष्ण भैया। दूसरा आया व्यक्ति जय श्री कृष्ण, लेकिन कोई फालतू बात नहीं करता किसी। एक व्यक्ति ने कहा जय श्री कृष्ण बाबा बहुत देर से देख रहा हूँ आप खड़े हैं, कहाँ जाना है? कि मुझे द्वारका जाना है। ये कौन सा नगर है? कि द्वारकापुरी है। भाषा है ना द्वारका की, गुजराती। द्वारकापुरी है। सुदामा सोचने लगे ये भैया तो कह के चला गया, लेकिन द्वारकापुरी तो 6 हैं। हाँ भैया मैं कौन सी में आया हूँ? एक से पूछा भैया ये द्वारकापुरी यही है? कि हाँ बाबा द्वारकापुरी है। मान के भैया ये भी 6 बता रहा है। महाराज ऊपर से कोई अटारी से देख रहा था, समझ गया बात को। नीचे आया बाबा से कहने लगा बाबा कहाँ जाना है आपको? कि मैं तो द्वारका जाना चाहता हूँ, लेकिन द्वारकापुरी तो 6 बता रहे हैं। कि भैया 6 द्वारका नहीं है संसार में, द्वारका तो एक ही है। आपको किसके यहाँ जाना है? कि मैं श्री कृष्णचंद्र भगवान से मिलना चाहता हूँ, कि यही है उनका महल और यही है द्वारका।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान। आगे चलकर मुख्य दरवाजे पर आए, भगवान के पार्षद खड़े हैं, बड़े भाव से प्रार्थना गाने लगे कि आप जरा भगवान का दर्शन करा सकते हैं। तो द्वारपाल कहने लगे, देखिए ये दोपहर का समय है, हमारे ठाकुर जी इस समय विश्राम करते हैं, इसलिए एक बार पूछना जरूरी है। आप विराजिए। बिठा दिया और बड़े भाव से दूसरा द्वारपाल भीतर गया और भगवान से प्रार्थना गाने लगा कि हे गोविंद, कोई दरवाजे पर आया है, किसी सो पगान तगा झगातन पे प्रभु आए को जाने बसे कहीं ग्राम की धोती फटी सी लती दुपती और पाए उपानहु की नहीं शाम कि द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चक्षसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। बोलिए रुक्मणी, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। बोलिए द्वारकाधीश भगवान। जय जय श्री राम। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे
मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समय न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। 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 न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा,
सुदामा भगवान की। हाँ मावला बोली बाल कृष्ण रानी की जय जय श्री राधे। छवि को विराजित करें एक स्थान पर। सबने जगह दे दी है निकल कर जय श्री राधे। जो भी माता बहन सुदामा जी की वंदना करना चाहते हैं वो आगे। यजमान जी, मैं यजमान जी हमारी मुख्य यजमान चले आए और सुदामा जी आपके पूजन पास करें। पहुंचेंगे, सभी के पास पहुंचेंगे सुदामा जी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। देखिए कथा की ओर पधारे आप। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा